हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आप लोग के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोग को एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और इसके अंतर्गत हम दो हेडिंगों को पढ़ेंगे। पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हमने एक फिगर को ट्रेस किया है। चलिए हम फिगर को समझते हैं, उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर मैंने बताया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा ए बी है। ध्यान, ये ए लिखा है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्प दूरी 2l है। जिनके बीच अल्प दूरी कितनी बेटा, 2l है, और यह कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। यानी वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब जरा हम ध्यान देते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, इस वैद्युत द्विध्रुव पूरा है, इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा, O है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो बिंदु P है यह अक्षीय स्थिति में है। किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूरी, इसके डिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं कि आवेशों से अलग अलग डिस्टेंस क्या है बिंदु P की। तो आप देख रहे हो माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी माइनस क्यू आवेश जहां है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, O से P की डिस्टेंस r है, यानी दूरी, यानी कि माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है, O से P की डिस्टेंस r है। इसमें हम L और जोड़ देंगे, ये L है, इसमें हम प्लस L कर देंगे, यानी हम क्लियर हो जाएगा कि माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है बेटा, r प्लस L। यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी बेटा, r प्लस L है, और प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस L है। r माइनस L है। क्यों r माइनस L है, क्योंकि ये पूरा r है और ये इतना L है, तो इतने में से क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, r माइनस L होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर है, इस पूरे मार्कर की लंबाई r है, और ये जो ब्लैक पट्टी है इसकी पूरी लंबाई L है, तो पूछिए नीचे वाली व्हाइट पट्टी की लेंथ कितनी होगी, तो पूरा R है। अगर इस मार्कर की टोपी को निकाल दोगे तो कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा। किसी कोई समस्या, हमें लगता है कोई समस्या होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने डिस्टेंस क्लियर कर लिया, ये जान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को आगे समझने के लिए हम कुछ चीज और समझते हैं। देखिए बेटा, देखिए मान लीजिए, माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लिया तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 मान लिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको प्लस क्यू के आवेश का V1 मान लो, चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चूज करना होता है बेटा उसमें कोई परेशानी नहीं, रिजल्ट तो वही आएगा जो मुझे लाना है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, जरा आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमने पढ़ा इसको मैं मिटा सकता हूँ फिगर को छोड़कर। हमने बेटा ये पढ़ा है, कल के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा है प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश का हमने हेडिंग पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, उस हेडिंग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने लिख दिया था, उसको वैद्युत विभव कर लेना, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, किसी बिंदु पर हमने विभव का फार्मूला पढ़ा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। यहाँ r क्या है, यहाँ r जो है, जिस बिंदु पर आप वैद्युत विभव ज्ञात करते हो
वो पॉइंट और जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उनके बीच की क्या थी, डिस्टेंस थी। वहां हमने बिंदु ए पे निकाला था, हम यहाँ बिंदु बी पे निकाले हैं। तो हमने बोला पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने पढ़ा है प्लस आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर, और हमने पढ़ा है बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर, लेकिन माइनस पहले लेते हैं तो आ जाएगा फॉर्मूला -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पढ़ा है। इसी अकॉर्डिंग हम इस सूत्र को लिखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव v1 है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण कितना v2 है, तो हम v1 बराबर लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि v1 माइनस के कारण इसलिए माइनस साइन पहले लेंगे, क्यू आवेश और डिस्टेंस वहां r थी बट यहाँ r नहीं है। यहाँ हमको देखना है माइनस क्यू आवेश से इसकी बीच की दूरी कितनी है, r प्लस एल होगी। तथा v2 बराबर क्या होगा, v2 r बेटा हो जाएगा प्लस होगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण आपने v2 माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस एल। ठीक है। अब हम देख रहे हैं, चूंकि हम एक चीज यहां जानते हैं बेटा, चूंकि विभव जो होता है वैद्युत विभव, एक चीज यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा, जो वैद्युत विभव होता है बेटा यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, वैद्युत विभव बेटा एक अदिश राशि होती है। अतः हम क्या करेंगे, अदिश राशि होने के कारण वैद्युत एक अदिश राशि होती है, अतः हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि एक तर्क देंगे, लिखेंगे हम चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, मतलब ऐसे लिखोगे, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जो होगा वो बेटा होगा आपका, वो हो जाएगा आपका v बराबर v1 प्लस v2। v बराबर कितना, v1 प्लस v2 हो जाएगा। हम दोनों को ऐड कर लेंगे। v1 का मान जो है वो रख दीजिए आप। v1 का मान कितना बेटा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल, और उसका मान है +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल। और इसको हम कर सकते हैं पूरे में से, देख रहे हो आप कॉमन क्या है, कॉमन पूरा है आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पूरा कॉमन है। इस माइनस उधर अंदर में क्या बचेगा, बच रहा है बेटा आर माइनस एल, पहले ले रहे हैं माइनस को, ये वाला माइनस उधर कर दे रहे हैं, बच रहा है 1 आर प्लस एल। थोड़ा सा नजर निकालिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेप हम ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। यहां लिखेंगे v बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हर को हम बराबर कर लेते हैं। ये देखिए r माइनस एल है, r प्लस एल है, a माइनस बी, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल होगा, इसको गुणा करेंगे तो होगा माइनस आर, ब्रैकेट भी साथ में खोल रहे हैं, माइनस आर और प्लस क्या, माइनस आर और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आएगी। इसको हमने हर बराबर किया, एल से एल कैंसिल, सॉरी एल से एल नहीं कैंसिल होगा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ यल प्लस एल कितना होगा बेटा, 2l होगा, इस q से गुणा करोगे तो आएगा 2ql बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक तर्क देंगे, हम पढ़ चुके हैं, पहले लेसन में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए। हम जानते हैं चूंकि 2ql बराबर बेटा होता है p, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, इसलिए हम 2ql के स्थान पे क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। तो बेटा आएगा p बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
p/r² माइनस l²। इतना आप अब तक नजर निकालिए। जी अब आगे देखते हैं हम। देखिए ये वाला समीकरण मिल गया हमको v1/4πε0 के p/r² माइनस l²। लेकिन हम यहाँ एक तर्क देंगे बेटा, यदि L का मान R की तुलना में, यदि क्या चूंकि कर सकते हो, या यदि माने लो यदि L का मान R की तुलना में, यदि नहीं चूंकि लिख लीजिए, चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है। कम क्यों नहीं है बेटा, ये आप वैद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हो, ये A है बेटा, ये B है, L सिर्फ इतना है और यहाँ मध्य बिंदु O से काफी दूरी पे ये बिंदु P है। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर R जो है सागर है तो L जो बेटा तालाब है। अगर R जो है सागर है तो L क्या है बेटा, तालाब है। तो आप समझ सकते हो सागर की तुलना में तालाब का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मेरी बात समझिए, L का मान R की तुलना में बहुत कम है तो L² का मान R² की तुलना में और भी कम होगा। देखिए चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है इसलिए L² का मान R² की तुलना में और भी कम होगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर L का मान, अगर हमने बताया L एक तालाब है और R एक सागर है तो आप इसमें अंतर समझ, कम और ज्यादा का अंतर कर सकते हो। तो L² का मतलब ये समझ सकते हो कि L² बेटा एक नाली है और R² बेटा एक महासागर है। तो अब अगर तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो नाली और महासागर में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त बेटा वो होता है जो थ्योरी के ऊपर का समीकरण, ये उपरोक्त समीकरण है। अतः इसलिए उपरोक्त समीकरण से L² को R² की तुलना में हम क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। यानी हम इसको क्या करेंगे, इस L² को हम R की तुलना में क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको, इस चीज को जरा नजर निकालिए आप लोग। तो मिलेगा बेटा v बराबर 1/4πε p बटे क्या बेटा, R²। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस निगमन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे से वैद्युत। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम जैसे बार बार लिखते हैं, निर्वात, एक लाइन जरूर लिखना मत भूलिएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर बेटा हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए v बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, के एक स्थान पे 1 रख देंगे, R²। ये मिल गया आपको अच्छे स्थिति में फार्मूला, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। अतः आई होप आप लोग को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में वैद्युत विभव निकाल लिया। अब हम एक टॉपिक और इसमें बचा है इस मोटी हेडिंग में, जो मेन हेडिंग थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, उसमें हमने एक हेडिंग पढ़ लिया। दूसरी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो काफी छोटा वीडियो होगा, 5-6 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना ही उनका फायदा होगा। क्योंकि जान रहे हो कि यूट्यूब पे तमाम लोग तो पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में ट्रेंड ज़्यादा है, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्योर हिंदी में पढ़ाऊंगा और हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड को देखते हुए। और ये मत समझिएगा कि एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। अतः थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।